Hello students, good morning. I welcome you in online classes. My name is Mrs. Monica Devi. I am teacher of Hindi. Let us begin our lesson now. We shall discuss on मतलब कि हमारी पिछली जो हमने कक्षा में होमवर्क दिया था उसमें हमने आपको अनुस्वार, अनुनासिक और संयुक्त व्यंजन वाले शब्द अलग अलग करके लिखने दिए थे। आपने लिख लिए होंगे बेटा। फिर भी नहीं लिखे हैं या जैसा आपने लिखे है उनको आप मिलान कर लीजिए। जैसे अंतहीन, चिंतक, गेंद, कहाँ, चाँद, आँख, पक्का, प्रमाण, स्पष्ट, उत्तर, ये थे। इनको हमें अनुस्वार छांटकर अलग करने थे, अनुनासिक शब्द छांटकर अलग करने थे और संयुक्त व्यंजन अलग करने थे। मैं यहाँ आपको अलग करके बता रही हूँ कि कौन से अनुस्वार है और कौन से अनुनासिक है और कौन से संयुक्त व्यंजन है। आपने जो लिखे हैं उनको इनसे मैच कर लेना। जैसे चिंतक, जिसमें बिंदु आ रहा है ऊपर, उसको क्या बोलेंगे? अनुस्वार का चिन्ह। जिस शब्द के ऊपर बिंदु आ रहा है वो क्या है? अनुस्वार का चिन्ह। तो उसको हम किस में लिखेंगे? अनुस्वार शब्दों में छांट कर लिख देंगे उनको। उसके नीचे है अनुनासिक। अनुनासिक मतलब जिस पर चंद्र बिंदु का निशान लग रहा है, यानी जिनका उच्चारण नाक और गले से समान दबाव के साथ बाहर आता है, इनका चिन्ह निशान क्या होता है? चंद्र बिंदु। तो वो छांट कर हम अलग लिख देंगे। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जो व्यंजन दो व्यंजनों से मिलकर बने हो, जिसमें एक पहला आधा होगा और दूसरा पूरा होगा, ऐसे शब्द छांट कर लिखने हैं। फिर उसके बाद दिए थे हमने अगले शब्द में, उसमें कुछ आपको शब्द दिए थे जिनका लिंग बदल कर लिखना था। हमें स्त्रीलिंग है उनका पुल्लिंग बनाना था और पुल्लिंग था उनका में स्त्रीलिंग बनाना था। जैसे हमने यहाँ बनाया राजा का रानी, मोर का मोरनी, शेरनी का शेर, लड़का लड़की, सेठ सेठानी। अगले प्रश्न में बनाया हमने वचन बदलने हैं। क्या करना है? वचन बदलने हैं। जैसे लड़का लड़के, एक वचन है उसका क्या बनाएंगे? बहुवचन, और बहुवचन है उसका एक वचन। घोड़े घोड़ा, घोड़े बहुवचन दे रखा है तो हम इसका क्या बनाएंगे? एक वचन। घड़ी एक वचन में दे रखी है तो बहुवचन बनाएंगे, क्या बन जाएगा? घड़ियाँ। जो घड़ी एक के बारे में बता रही है और घड़ियाँ एक से ज़्यादा के बारे में। आँख आँखें, किताब किताबें। ओके, ये आपने अपने उसमें लिख लिए होंगे, लिखे हैं उनको एक बार मिला लेंगे। आगे हम करते हैं अपनी वर्कबुक अध्याय 2 की। अभ्यास पत्र पहला है हमारा कि पृथ्वी गोल है। चित्र कथा का सार अपने शब्दों में लिखें। इसमें बता रहा है कि पृथ्वी गोल है। कथा का सार अपने शब्दों में लिखे। हमने अध्याय 2 पढ़ा था, उसमें पृथ्वी के बारे में पढ़ा था कि पृथ्वी का आकार कैसा है? गोल है। ये एक चित्र विधा है। इसमें अकबर और बीरबल के चतुराई के किस्से के बारे में, बीरबल की चतुराई के किस्से के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें अकबर बीरबल से जवाब मांगते हैं तो बीरबल उनका क्या जवाब देता है? बीरबल चुप रहकर क्या सोचता है? उन प्रश्नों का उत्तर ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो अब इसमें हमें लिखना है पृथ्वी गोल है, चित्र कथा का सार अपने शब्दों में लिखेंगे। पृथ्वी इसमें हमें कैसी दिखाई दे रही है? गोल दिखाई दे रही है, लेकिन हमारी पृथ्वी गोल है नहीं, ये हमें दिखाई देती है। पृथ्वी कैसी है? अंडाकार के रूप में है। पाठ में हमने पढ़ा था अगर पृथ्वी गोल न होकर चपटी होती तो क्या होता? पढ़ा था। उसमें बताया गया था कि चपटी होने पर क्या होता? चपटी मतलब सिंपल होती। उसमें मौसम नहीं बदलता, दिन रात नहीं बनते, उल्कापिंड बारिश की तरह धरती पर बरसता रहता। चपटी धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति अलग अलग
जगह पर अलग अलग होती। बीच वाले हिस्से में गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक होती। सोलर रेडिएशन के कारण हमारी पृथ्वी की ओजोन परत का अंत हो जाता और धरती पर कोई भी सजीव वस्तु नहीं रहती। ये चपटी उसकी था, लेकिन इसमें कह रहा है कि पृथ्वी गोल है। चित्रकथा का सार अपने शब्दों में लिखें कि जो चित्रकथा हमने पढ़ी है उसका सार हमें इसमें लिखना होगा कि उसमें क्या क्या बताया गया है। कि पृथ्वी हमारी गोल नहीं है, यह गोल क्षेत्र जरूर है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से यह पूर्ण चक्र नहीं है। यह साफ है कि इस वजह से भूमध्य रेखा के चारों ओर एक उभार उठा हुआ है। इस उभार जो दिखाने में हमें मदद करता है कि पृथ्वी गोल है। तो इसमें लिखना है कि पृथ्वी गोल है। इसमें आप क्या लिखते हैं? चित्रकथा का सार अपने शब्दों में लिखना है कि दरबार में एक ज्योतिषी आता है और महाराज उससे पूछते हैं और वो महाराज से पूछता है। महाराज उसके प्रश्नों का उत्तर अपने दरबारियों से पूछकर देता है, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं उनका दरबारी जवाब नहीं दे पाते। तो अंत में अकबर किससे प्रश्न पूछता है? बीरबल से, कि मेरे को उम्मीद नहीं थी कि आप इनका जवाब नहीं दे पाओगे। वो कैसे सिद्ध करके बताता है ज्योतिषी कि पृथ्वी गोल है? वो बता रहा है कि जिस जगह हम पहुंचते हैं से चलते हैं और जिस स्थान पर हम वापस पहुंच जाते हैं वो कैसे पहुंचेंगे। तो उसने बताया था कि जिस जगह से हम चले हैं उस जगह से हमें अपनी सिद्ध बनाकर चलना होगा। उस सिद्ध में क्या करना है? उसी रास्ते में जो भी बीच में पहाड़, नदी, पर्वत या जो भी कुछ आ रहा है उनको हमें साफ करते हुए चलना होगा। तो वो कह रहा है कि उनका हम कितने दिनों में चक्कर पूरा कर सकते हैं। तो दरबारी अलग अलग जवाब दे रहे थे। कुछ दरबारी कह रहे थे कि इनको हम लगभग 25 साल में पूरा कर सकते हैं। कुछ कह रहे थे इसकी गणना करना असंभव है, लगभग 50 वर्ष या उससे कम कुछ बता रहे थे। कुछ कह रहे थे 1000 दिन में पूरा कर सकते हैं। लेकिन अंत में बीरबल ने क्या जवाब दिया कि हम 1 दिन में इसका चक्कर पूरा कर सकते हैं। वो कैसे? कि यदि हम सूर्य की गति से चक्कर लगाएंगे तो सूर्य की गति लगभग 250 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यदि इस रफ्तार से हम चलें तो हम इसका 1 दिन में चक्कर लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा हम कर नहीं सकते, इतनी तेज़ हमारी चाल हो नहीं सकती। तो इसमें जो चित्रकथा में बताया गया था वो सार आपको अपने शब्दों में खुद लिखना होगा। ओके, नेक्स्ट पेज में क्या होता है? इसमें कुछ चित्र दिए गए हैं बेटा। दिए गए चित्रों के सही नाम लिखे। इसमें कुछ चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों के नाम आपको पहचान कर लिखने होंगे। जैसे आपको चित्र दिखाई दे रहा है, किस चीज़ का है? आँख। तो हमें यहाँ क्या लिखना होगा? आँख। कुछ में जैसे पीछे हमने अनुस्वार और अनुनासिक का किया था ना, ऐसे ही इसमें अनुस्वार और अनुनासिक के शब्दों से संबंधित हैं। ये वो चित्र पहचान कर उनका नाम लिखना है। ये क्या है? कंगन। ये क्या है? जैसे बंदर। तो ऐसे ही ये दूसरे चित्र हैं, इनको हमें पहचान कर इनके नाम हमें यहाँ नीचे लिखना होगा। उसके बाद देखते हैं आगे क्या है। ये हम पहले ही अपनी रफ नोटबुक में कर चुके हैं, लिंग और वचन, लेकिन अब हमें अपनी अभ्यास पुस्तिका में इनको लिखना होगा। जैसे राजा दे रखा है, राजा का लिंग बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? रानी। लड़की का क्या हो जाएगा? लड़का। गधा, गधी। शेर, शेरनी। शिष्य का आ की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? शिष्या। छात्र, छात्र के आ की मात्रा लगा देंगे तो उसमें स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? छात्रा। तो ऐसे इनको हमें यहाँ लिखना है। अगले में कह रहा है कि निम्न शब्दों के वचन बदल कर लिखें। यहाँ कुछ शब्द फिर दिए गए हैं, इन शब्दों के हमें वचन बदल कर लिखना होगा। घोड़ा, घोड़े। लड़का, लड़के।
जूता जूते, दिन दिनों कर सकते हैं इसका हम। किताब किताबें, दवा दवाइयाँ। ओके स्टूडेंट, थैंक्स एवरीबडी, स्टे सेफ, बी हैप्पी।